15 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा वचन है ये, ठीक है। 15 अध्याय 18 से पढ़ते क्या लिखा, यीशु क्यों ऐसे बातें कर रहा है, और ये बातें करने के बाद पवित्र आत्मा के बारे में क्यों बात, उस प्रबंध के बारे में फिर से उनके दिमाग को क्यों सेट कर रहा है, ठीक है। 18 में लिखा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेगी, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब तुम्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वह काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वह पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया। यहां यीशु मसीह बड़ी बातें कर रहे हैं, शरीर और आत्मा की। यीशु एक बड़े टॉपिक पर बात कर रहे हैं। संसार के लोगों ने मुझसे प्रेम बैर किया, अगर मैं नहीं आता तो उनके प्रेम, उनका पाप प्रकट ना होता, और मैंने जो कार्य करके दिखाए उससे ये पक्का ठहर चुका है कि वो पापी हैं और वो मुझसे बैर कर रहे हैं, और वो जो बैर कर रहे हैं उनका कारण है शरीर में। बोलो हालेलुया। जब तुम यीशु मसीह में आते हो तो तुम अब आत्मा की चीज में शुरू हो जाते हो। बैर करते हैं या नहीं, क्योंकि वो शरीर में। ये टॉपिक को समझो, क्योंकि जो शरीर में है वो आत्मा की चीज को नहीं लेता, वो विरोध करेगा, वो बैर करेगा। तो यीशु मसीह उस टॉपिक को बड़ा तगड़ा बता रहे है ना। इसको दोबारा पढ़ना, आप घर जाके इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहां पर बात क्या हो रही है। लेकिन उसने कहा, मैंने जो काम प्रकट किए, क्योंकि पिता ने मुझे इसी काम के लिए भेजा। अब तो पिता ने मुझ में होकर वो काम किए, और इन लोगों ने क्या किया, हम दोनों से बैर किया है। क्योंकि जो पुत्र से बैर रखता है वो पिता से भी क्या रखता है, बैर रखता है। हालेलुया। लेकिन उस गुरु को, उस प्रभु को भेजा किसने, प्रभु ने, परमेश्वर ने। लेकिन दुनिया ने यीशु से बैर रखा, तो उस खुदा से, उस परमात्मा से भी बैर रखा, क्योंकि वो शरीर में है, उनके ब्लड में वो खतरनाक चीज है पाप। इसीलिए यीशु ये बात कर रहा है कि वो पाप का जो सॉल्यूशन है वो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का प्रबंध। तुम लोग यीशु में आकर इतनी शांति का जीवन जियो, तुम लोग यीशु मसीह में आकर इतना पावरफुल जीवन जी सकते हो, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। लेकिन मैं इस प्रबंध को तुम्हारे अंदर जब लाऊंगा, तुम जबरदस्त गवाहियां दोगे इधर खड़े होकर। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी यीशु मसीह ने फिर से पवित्र आत्मा की बात की 15 में, कि वो जो सहायक है, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका 16 अध्याय भी पढ़ेंगे हम, 16 का 7 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना क्या लिखा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं
तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। ये याद रख लो, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो दुनिया का पाप और धार्मिकता, इन दोनों बातों को पवित्र आत्मा अकेला मेरे नहीं, आप सबके जीवन से ये प्रकट करेगा पाप और धार्मिकता का जीवन क्या है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, इसकी तो तुम एबीसी भी नहीं अभी समझते। ये तभी समझोगे जब पवित्र आत्मा के प्रबंध को समझोगे। यीशु मसीह की बड़ी बात है, ठीक है। 9 में लिखा, पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 12 में लिखा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो अभी इधर ध्यान दो, ये है बहुत बड़ा प्रबंध पवित्र आत्मा का, ठीक है। इतना तगड़ा प्रबंध, कोई दूसरा ना विकल्प है ना सॉल्यूशन है मनुष्य को जिंदगी पाने का, शांति पाने का, परमेश्वर से मिलाप पाने का, डिलीवरेंस पाने का, परमेश्वर की इच्छा में चलने का और बेस्ट जीवन पाने का। कोई दूसरा सॉल्यूशन 90 शीशियां यूज कर ली, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालेलुया। इस पर मेहनत की होती, इसको प्रैक्टिकल करवाया जाता होता आत्मा के द्वारा, इसको हटाकर मटीरियलिस्ट ये सिखाया जाता, तो शायद इसके 9 साल खराब ना निकलते, ये शांति से और ब्लेस जिंदगी जीती यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। लेकिन हो सकता है इस मिनिस्ट्री में भी लोग परेशान हो। कौन लोग? जो लोग ये सीखने में ध्यान ही नहीं दे रहे, जो लोग इस प्रबंध को पकड़ ही नहीं रहे, जो लोग परमेश्वर की इच्छा में अच्छे से चलना ही नहीं चाहते, जिनका लगातार शरीर ही काम कर रहा है। हालेलुया। क्या काम कर रहा है? शरीर। वो शरीर से चल रहे हैं, शरीर की बातों में, शरीर में रहते हैं, बस शरीर 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 शरीर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? कितना तगड़ा ये विषय, कितना तगड़ा प्रबंध है, क्योंकि यीशु ने चेलों को किसी मटेरियल के ऊपर टीचिंग नहीं दी। अगर उसने टीचिंग दी अपने चेलों को विश्वास के बारे में, विश्वास से क्या हो सकता है, विश्वास कितनी बड़ी चीज है, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में इतना ज्यादा चेलों को प्रिपरेशन किया, इतना उनकी तैयारी करवाई, तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। क्या तुम इसे समझना चाहते हो या नहीं अच्छे से? यही हमारे लिए छुटकारा है, बिब्लिकल ये प्रबंध। तो इसलिए मैं तुम्हें ये समझा दिया प्रबंध के बारे में। इस प्रबंध को कैसे अपने जीवन में लागू करना है, कैसे ये प्रबंध तुम्हारे जीवन में काम करेगा, ये तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा अभी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अफिसियों की बुक में एक वचन निकालेंगे, उसका चैप्टर 4, ठीक है, और उसका 30 वचन क्या लिखा है देखो। ऐसे लिखा है उसको 25 से, तो देखो क्या लिखा है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो,
क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, भले काम करने वाला अपने हाथों से परिश्रम करे भले काम करने के लिए, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो तो देना चाहिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। ये बड़ा वचन है तुम्हारे लिए, इस पर ध्यान दो अपना। खुदा के कलाम में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कैसे होगा ये शोकित? शरीर में चलकर, शरीर की रीतियों। जब तुम अपनी बुद्धि, अपना तरीका, अपने सोच से चलोगे, अपने तरीकों से कुछ भी करोगे, तो तुम उसे शोकित कर रहे हो, उसे अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे। हालेलुया। क्या नहीं करने दे रहे? हालेलुया। ऐसे जब पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया, अब उसने तुम्हारी जिंदगी में काम करना है और तुम क्या कर रहे हो? उसे काम करने नहीं दे रहे। अब बताता हूं कैसे कैसे तुम काम करने नहीं दे। ये जो मटेरियल है, जब तुम इससे आशा रखते हो छुटकारे की, क्योंकि छुटकारा तो तुम्हारा किससे होना था? स्पिरिट से, आत्मा से। छुटकारा क्या है? तुम्हारा जो शरीर है, शारीरिक मन, वो आत्मा में आना चाहिए था। वो मन में विश्वास आना चाहिए था। वो परमेश्वर के साथ अटैच होना चाहिए था। उसमें प्रैक्टिकली जो वर्ड है, जो खुदा का बिब्लिकल परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो बनना चाहिए था। ये आत्मा ने काम करना था। हालेलुया। हालेलुया। और तुमने उसे काम ही नहीं करने दिया। तुम उसे लगातार ऐसी चीजें करते हो, ऐसी शरीर की चीजें करते हो, घर में झगड़ा करते हो, फालतू बोलते हो, गलत वीडियोस देखते हो। तो इससे क्या करते हो? तुम उसे आत्मा को शोकित करते हो। और आत्मा को शोकित करना बहुत ही हमारे लिए अफसोस का काम है, लॉस का काम है, नुकसान का काम है। मैंने ये अनुभव करके देख लिया है खुद अपनी लाइफ में। हालेलुया। मैंने कुछ ऐसे काम किए जो आत्मा को शोकित करने वाले थे, सेवक होने के बावजूद भी। मैं ऐसी चीजें सिर्फ तुम्हें दुनिया में एक ही अगुआ बता सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी अगुआ अपने वीक पॉइंट नहीं बताता। वो गलतियां भी कर दे, कुछ गलत भी कर दे, कुछ भी कर दे, वो कभी भी पुलपट पर खड़ा होकर ये बात नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कभी भी दुनिया में कोई भी अगुआ नहीं बोलेगा। वो अपने आप को हमेशा साबित करेगा, मैं सही हूं, मैं सही हूं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें ना एक बात बताता हूं, थोड़े दिन पहले की, तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। मैं ना ऑफिस में बैठा और टीम ने मुझे बताया, सत्संग वाले दिन के बाद, संगति के बाद, कोई दूर से इमरजेंसी लोग बहुत परेशान है। तो इमरजेंसी में मैंने कुछ लोगों को मिलना था। 3-4 फैमिलियां बैठी थी। तो मुझे टीम ने आकर बताया, एक दिल्ली से बच्ची आई है, वो अपनी मिनिस्ट्री को फॉलो करती है, वो इमरजेंसी 2 मिनट बात करना चाहती है। जैसे वो अपने मैटर के लिए आई, उसका कोई मैटर था। 3 फैमिलियां पहले बैठी थी, चौथी वो बैठ गई। और बैठते उसने जानते मुझे क्या कहा? उसने कहा, खुदा के दास, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अपोस्टल जी, आप जब पुलपन पर खड़े होकर लोगों को उल्लू बोलते हो या टीम को उल्लू बोलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं प्रार्थना करती हूं कि परमेश्वर आपके मुंह की चौकसी करे। और इतना बोलकर एकदम से लोगों के सामने उसने मुझे कहा, आपको गुस्सा तो नहीं लगा? ऐसे उसने कहा। लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं,
मुझे गुस्सा नहीं लगा। और उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर इस लड़की ने नहीं, आपने मुझे बताया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरे मुंह से ये शब्द नहीं आना चाहिए। कैसे हम अपने आप को शोकित करते हैं डेली, तुम्हें पता नहीं। मैंने उस दिन से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं ऐसा ही हुआ। अगर मुझे पता चल जाए ना कि यहां मैं गलत हूं, किसी से भी ये बात मैंने गलत की है, मैं उसे अपने जीवन में मान लेता हूं। यही मेरी क्वालिटी है। लेकिन मेरे पास अनुभव है, मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की शरीर से जिसकी वजह से पवित्र आत्मा को मैंने शोकित किया, और मैंने अनुभव किया आत्मा मुझ में काम नहीं कर रहा था। और वो फील किया मैंने कि ऐसे आत्मा काम नहीं करता, और वो मेरे लिए इतना दुखदायक था, इतना निराशा भरा था, आप सोच भी नहीं सकते। तुम सोचो, जब तुम्हारे अंदर आत्मा काम ही नहीं कर रहा, तुम बिल्कुल एक शरीर में ही चल रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारे लिए? अच्छा कैसे होगा, भला कैसे होगा, सिद्ध कैसा होगा, पावरफुल कैसे होगा, बेस्ट कैसे होगा? ये कितना बड़ा प्रबंध है खुदावंद ने जो किया है, और इसकी समझ ही नहीं आप लोगों को। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तुम कभी लेट नहीं आओगे। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तुम यहां से कभी उठकर नहीं जाओगे, क्योंकि इतनी दूर से जो भी आया है तो ऐसे बैठकर चले जाने के लिए तो नहीं आया। बोलो, बताओ मुझे। अगर वो इस मिनिस्ट्री में आया तो ऑब्वियसली वो वचन को भी नहीं छोड़ेगा, बीच में प्रे भी कराने आया होगा, तो छोड़कर जाने का मतलब शरीर ने काम किया। किसने काम किया है? शरीर ने, नेगेटिविटी ने काम किया, दुष्ट ने काम किया। गलत चीजें करते हैं, ये शैतान राज्य कर रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में आज भी झगड़ा है, आज भी क्लेश है, आज भी गंदी वीडियो है, आज भी तुम कलपते रहते हो, आज भी तुम्हारी जिंदगी में कोई शांति नहीं है, तो शैतान तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है। तुम शरीर में, तुम आत्मा में आए ही नहीं। तुम्हें आत्मा के प्रबंध की समझ ही नहीं आई। तुम्हें आत्मा का प्रबंध का बड़ा फायदा क्या है इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। तुम में ये बताओ, यीशु की जो कुर्बानी है, उसका शरीर तोड़ा जाना, लहू बहना, वो पूरी रीति से वो काम है जिसमें तुम्हारे लिए कंप्लीट जीवन। तुम्हें ये विश्वास करना था या मटेरियल यूज करना था? बताओ। ये विश्वास करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर उस वचन को प्रैक्टिकल करो जिस बारे में वचन दिया गया। चंगाई के लिए वचन ये था, तुम यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगे किए गए हो। तुम्हारे अंदर बस ये वचन चाहिए था, तुम्हारे मन में ये वचन को याद रखकर प्रैक्टिकल करना चाहिए था, तुम्हारी बीमारी चली जाती। लेकिन तुम अपनी बीमारी को मटेरियल से ठीक करने की जरूरत कर रहे हो, जबकि बिब्लिकल ये लिखा ही नहीं। अगर एक आदि दो जगह पर ये लिखा है और उसको वो कहते हैं बिब्लिकल है। अरे बाइबल में एक दो जगह पर क्या तेल के बारे में माड़ा मोटा लिख दिया, तुम ढोल उसके लिए बजा रहे हो, और 1000 जगह जो वोट है विश्वास और आत्मा के ऊपर, उसके लिए तुम हल्की हल्की बातें कर रहे हो। बोलो, सोचने वाली बात है। तुम ढोल पीट रहे हो, एक दो जगह लगा, दुनिया भर में ये ढोल पीट दिया और लोगों के दिमाग में ये ढोल का डमडगा डाल दिया, और जो असल चीज वो पीछे रह गई, और इसीलिए लोगों को मिलो और लोगों का बुरा हाल है। हालेलुया। ये दमदार वचन तुम्हारी जिंदगी के लिए जीवन है, और जब तक तुम्हारी जिंदगी में ये वचन आएगा नहीं, तुम इसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में पूरा करने वाले नहीं बनोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए तुम्हें आज से पकड़ना है, आज से तुम्हें अपने जीवन में इसे पकड़कर चलना है। हालेलुया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जितना तुम शरीर की रीतियों में जाओगे, तुम आत्मा को शोकित करोगे। आज का मैंने प्रबंध तुम्हें समझा दिया, आज के प्रबंध में मैंने तुम्हें बता दिया। हाले लेकिन ये टॉपिक अब कंबाइन चलेगा, साथ साथ चलेगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? बोलो, क्या करना है? तुम्हें वीरवार का भी वर्ड सुनना है, फिर संडे का सुनना है, क्योंकि ये 2 3 4 बार अभी पाठ चलेंगे, क्योंकि इस पर तुम्हारा बहुत तगड़ा ध्यान लाने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों की जब तैयारी कराई, यीशु के मुंह का एक शब्द भी मटेरियल के ऊपर दिखा दो। ट्रांसलेटर स्वर्गदूत थोड़ी थे, मनुष्य थे। बोलो, क्या थे?
अगर मैं बता रहा हूं जबकि मैं दीन हूं अगुआ, जबकि मेरा स्वभाव हजार लोगों से अलग का है, दीन अच्छा अच्छा वाला, दीन वाला, अपनी ऐसे कोई वैल्यू ना समझना। अरे मुझसे मिस्टेक हो सकती है, तो जो अकड़ से भरे हैं, जो ईगो से भरे हैं, सोचो वो कितनी मिस्टेक्स करेंगे और कभी भी नहीं बताएंगे कि हम मिस्टेक करते हैं। कितने लोगों को आज बात समझ आई? क्या तुम्हें कैसा बनना है? जो मैंने बताया वैसा बनना है? पकड़ कर बनना है? जबरदस्त बनना है?